कैसे बच्चा लोग? दिस इज पार्ट 2 रिलेटेड टू क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ लिया था, स्टॉक एंड फ्लो पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो। हमारे पास दो टाइप ऑफ फ्लो होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या है कि आप अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके बदले में आपको वो पैसे या वेजेस नहीं देगा, वो या तो आपको खाना दे देगा या रहने की जगह दे देगा, पहनने को कपड़ा दे देगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब पैसे की बात नहीं हुई है, मॉनेटरी टर्म्स नहीं है, गुड्स और सर्विसेज दे देगा, खाने का दे दिया 2 टाइम का, 3 टाइम का, आपको और फैसिलिटीज दे दी। मनी फ्लो तो नाम से पढ़ता था, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। आपने काम करा किसी फर्म के लिए, उसने इन बदले आपको उसके बदले में क्या दे दिया? कैश दे दिया। काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई आपने एक सर्विसेज दी और उसने इन बदले इसके बदले क्या दिया? गुड्स दे दिए। और आपने काम करा, उसने उसके बदले क्या दे दिया? आपको पैसा दे दिया। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, देयर विल बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। क्या पता भाई उसको कैश चाहिए हो, कैश की ज्यादा जरूरत हो। अब मान लो उसके घर वाले बीमार हो तो वो खाने में थोड़ी ठीक कर देगा उसको, तो पैसा हो तभी तो मेडिसिन ले पाएगा। सो डिफिकल्टी इन एक्सचेंज एक तरीके का बार्टर सिस्टम है। पहले क्या होता था? मनी नहीं होता तो बार्टर सिस्टम होता था कि आपके पास एक चीज है और मेरे पास एक चीज है, तो हम एक्सचेंज कर ले। जरूरी नहीं है म्यूचुअल कंसेंट ही हो, तो मुश्किल होता था ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना। देयर इज नो सच डिफिकल्टी। भाई कोई डिफिकल्टी नहीं है, मनी है, मनी से सब आता है। ऑल्टरनेटिव नेम फिजिकल फ्लो इसलिए है क्योंकि भाई सब चीज है, सामान है। नॉमिनल फ्लो कैश से रिलेटेड है तो ये नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इस चैप्टर का। तो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जो कि है सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी का मतलब है टू सेक्टर इकोनॉमी। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था कि हमारी 4 सेक्टर्स होते हैं, क्या? फर्म्स, हाउसहोल्ड्स, गवर्नमेंट और फॉरेन। तो अभी हम खाली टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे। इसको समझने से पहले हमारी कुछ assumptions हैं, वो हम पढ़ते हैं। कहते हैं देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। ये तो हमने पढ़ लिया कि खाली 2 सेक्टर के बारे में ही पढ़ना है। सेकंड, हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स। हमारी ये assumption है कि हाउसहोल्ड्स वाले जो बंदे हैं ना, जो लेबर, जो भी बंदा काम कर रहा है, वो खाली फर्म के लिए काम कर रहा है, वो इधर उधर नहीं जा रहा। ठीक है, एंड फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउसहोल्ड। और ये भी है कि फर्म्स भी खाली फैक्टर सर्विसेज कहां से ले रही है? हाउसहोल्ड से लेगी। ठीक है, यही फैक्टर सर्विसेज देगी और फर्म्स को ही देगी, सिर्फ और किसी को नहीं देगी। फर्म्स भी हाउसहोल्ड से ले सकते हैं, ये assumption है। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउसहोल्ड। भाई जितने भी बनाती है यही assumption है कि वो सारे सेल कर देती है, कोई ऐसा लॉस नहीं हो रहा, कोई वेस्ट नहीं जा रहा। Households receive factor income by giving services and spend entire amount. जो भी पैसा आता है वो सारा खर्च लिया। अभी मैंने क्या बोलता हूँ, सेविंग पे नहीं जा रहे, इन्वेस्टमेंट पे नहीं जा रहे। तो हम देखते हैं अपना ये सर्कुलर फ्लो। हाउसहोल्ड्स हमें क्या दे रही है? फैक्टर सर्विसेज। किसको? फर्म्स को। इन रिटर्न फर्म्स क्या दे रही है? फैक्टर पेमेंट्स दे रही है। ठीक है, हाउसहोल्ड्स ने काम करा फर्म्स के लिए और फर्म्स क्या दे रही है? फैक्टर पेमेंट। कैसे काम कर सकती है? या तो लैंड प्रोवाइड कर सकती है, या तो लेबर या कैपिटल, और एक चौथा होता है हमारे पास एंटरप्राइज। ठीक है, तो इन चारों के बदले में या तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। तो काम करा, पैसा आया। अब हाउसहोल्ड्स भाई खुश, अपने पास पैसा आ गया, सामान खरीदने जाते हैं। तो जब हाउसहोल्ड्स के पास पैसा है तो अभी इनर वाले में देखो एरो में, उन्होंने क्या करा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब वो फर्म्स पे गए, उन्होंने सामान खरीदा, फर्म्स उनको क्या देगी इन रिटर्न? गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी उन्होंने पैसे दिए, सामान मांगा, सामान दे दिया। तो घूम फिर के देखो, जो भी जा रहा है फर्म्स के पास, पैसा दे रहा है फर्म्स हाउसहोल्ड को, हाउसहोल्ड के पास ही जा रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद देखते हैं आउटर लूप और इनर लूप। आउटर लूप में क्या है? रियल फ्लो। मतलब हमने क्या पढ़ा था रियल फ्लो में? कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। देखो, हाउसहोल्ड्स ने काम करा फर्म्स के लिए और फर्म्स ने क्या दे दिया? गुड्स एंड सर्विसेज दे दी। पैसे की बात नहीं है। बट इनर लूप में पैसे की बात हुई है। देखो, फर्म्स ने क्या दिया? पेमेंट करी। किसको? हाउसहोल्ड को। तो उन्होंने क्या करी? कंजम्पशन कर दी। पैसे दिया तभी तो कंजम्पशन कर पाएगी ना। तो ये बात हुई हमारे आउटर लूप और इनर लूप में। वैसे अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, फैक्टर सर्विसेज दी, फिर फैक्टर पेमेंट्स हुई, फैक्टर पेमेंट्स हुई तो कंजम्पशन हुई, फिर गुड्स एंड सर्विसेज हुई। ठीक है, पहले हम बाहर से जाएंगे, फिर अंदर से फिर बाहर, ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, इसको गो थ्रू करना अच्छे से।